हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका ट्विन किसी और के साथ होता है। ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है कि जब हमें हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हैं तो या तो हम मैरिड हैं या वो मैरिड है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और या वो मतलब किसी और सिनेरियो में है, थर्ड पार्टी कंडीशन किसी भी तरीके से हो सकती है। तो वो क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा जो ट्विन होता है वो किसी और के साथ होता है, आज हम वो समझेंगे। तो पहला इसका ये रीजन है कि आर यू स्टिल इन अ रिलेशनशिप, कि आप खुद ही अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए वो आपको मिरर कर रहा है और वो भी किसी और रिलेशनशिप में है। तो हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है कि आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप यू you नो आपका कोई बॉयफ्रेंड हो या किसी ना किसी तरीके से आप किसी रिलेशनशिप में हैं। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं मोस्टली, अगर आप मैरिड हैं तो आप या तो अपने कार्मिक के साथ हैं या हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ भी हो। और इसके पीछे बहुत से रीजंस होते हैं कि हम क्यों रहते हैं कार्मिक लोगों के साथ। क्योंकि हो सकता है हम लोग फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस शादी से बाहर आ जाती हूँ, या इवन मेरे घर वाले क्या कहेंगे, या खुद ही हमारे इतने डीप ये बिलीफ सिस्टम्स होते हैं मैरिज को लेके कि हाँ कैसे मैं अलग हो जाऊं, हाँ कैसे मैं डिवोर्स ले लूं। तो वो जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है उनसे भी हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप खुद ही एक रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो ट्विन है वो आपको मिरर कर रहा है, इसलिए ही वो एक थर्ड पार्टी कंडीशन में है। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज, आर यू स्टिल लीकिंग योर एनर्जी। इसका ये मतलब है कि आप अभी भी क्या अपनी एनर्जी लीक कर रहे हैं। एनर्जी लीक हमारी किस तरीके से होती है, क्योंकि एनर्जी लीक हमारी सबसे ज़्यादा तो इसी तरीके से होती है कि हम फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लीक कर रहे हो, या आपने अपने ट्विन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है वो आपकी लाइफ में नहीं है अभी, फिर भी आपने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, एंड यू आर ओपन फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। आपको ऐसा लगता है कि चलो डेटिंग करते हैं या किसी और से मिल लेते हैं या किसी और को चूज कर लेते हैं। तो जब तक आप फुली चूज नहीं करेंगे अपने ट्विन को, तब तक वो भी आपको 100% चूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक मिररिंग का कॉन्सेप्ट है गाइस, आपको ये समझना जरूरी है। जो जो आपको दिक्कत या प्रॉब्लम उनमें नजर आ रही है वो अपने ऊपर लाके देखिए, वो पहले आप ही कर रहे हैं। आप ही पहले ही रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए वो रिलेशनशिप में है। आप ही अपनी एनर्जी लीक कर रहे हैं, इसलिए वो भी अपनी एनर्जी लीक कर रहे हैं, वो भी किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे ट्विन के तो बड़े सारे रिलेशनशिप्स हैं, वो तो बार बार गर्लफ्रेंड्स चेंज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपनी एनर्जी लीक कर रहे हैं। चेक करिए अपने आप को। थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव बिलीव्स अबाउट रिलेशनशिप्स। क्या आपके रिलेशनशिप्स के सराउंडिंग बहुत नेगेटिव बिलीव्स हैं? आप इसको चेक करिएगा। कहीं आपको ऐसा लगता है कि शादी तो बिल्कुल बेकार होती है, या मतलब शादी में तो कोई भी खुश नहीं रह सकता, या तो कंपेनियनशिप्स तो बिल्कुल ही यूजलेस होती हैं। हमेशा एक लेडी को तो हमेशा टॉर्चर ही किया जाता है, या आदमी जो होते हैं या मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। तो अगर आपके भी कोई ऐसे नेगेटिव बिलीव्स हैं मैरिज को लेके या मैस्कुलिनिटी को लेके, तो आपको वो चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ही नेगेटिव रहेंगे तो वो भी कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। उनको भी यही प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको भी यही लगेगा कि नई रिलेशनशिप्स तो बड़े हार्ड होते हैं, शादियां तो बड़ी बेकार होती हैं। तो मिरर होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज
डू यू लव योर सेल्फ इनफ? इसका ये मतलब है कि क्या आप खुद से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इनफ प्यार करते हैं? क्या आप सेल्फ लव करते हैं अपने आप से? इसका ये मतलब होता है कि क्या आप अपने आप को इतना वर्दी समझते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे हम खुद ही अपने आप को वर्दी नहीं समझते। हम ये सोचते हैं कि नहीं, अरे कैसे मेरा ट्विन मेरी लाइफ में आ जाएगा? अरे मैं तो उसके उसके लायक ही नहीं हूँ, मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरी तो एजुकेशन इतनी नहीं है, मेरे पास तो जॉब नहीं है। तो ये जो आपका सेल्फ डाउट है ना, कि अपने ऊपर ही आप इतना नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत कमी है। आपने अपने आप को खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे? आपको लगता है आप बहुत मोटे हैं, आप बहुत पतले हैं, आप बहुत एज हो गई है आपकी, या आप बहुत लंबे हैं, आप गोरे नहीं हैं। तो ये जितने भी हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये जो हमारा सेल्फ डाउट है, जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे 100%, तब तक वो भी नहीं करेंगे, तब तक वो भी थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट करिए फुली, कंप्लीटली, और सेल्फ लव में आइए। ओके? ये बिना हीलिंग के तो नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं है कि हमने कह दिया और हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हीलिंग करनी मस्ट है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज योर हैप्पीनेस योर प्रायोरिटी? इसका ये मतलब है कि क्या आपने अपनी खुशी को प्रायोरिटी दी हुई है? ये चेक करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, हम सबको, एक्चुअली मुझे भी, सबको। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों की हैप्पीनेस को सबसे पहले रखते हैं। आपने अपनी सबसे पहले आपने रखा हुआ है कि मेरे जो मैस्कुलिन है उसकी हैप्पीनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खुश रहना चाहिए। फिर अगर आप मैरिड है तो मेरा हस्बैंड खुश रहना चाहिए, मेरे इन लॉज खुश रहने चाहिए, मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए, मेरे मम्मी पापा खुश रहने चाहिए। आपकी खुद की हैप्पीनेस कहाँ है? सबसे नीचे। तो वो ही हमें चेंज करना है। जब आपका ये पूरा चेंज हो जाएगा ना, और आपकी अपनी हैप्पीनेस सबसे ऊपर आएगी, प्रायोरिटी पे आएगी, तब जाके कहीं आपका ट्विन जो होता है वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलता है। ओके? क्योंकि आपने यहाँ क्या किया हुआ है, डीएम को, जो एक होता है ना पेडेस्ट्रल हम कहते हैं, कि आपने उसको एक हाइट पे बिठा दिया कि वो तो पता नहीं भगवान बन गया और आप बहुत नीचे हैं, आप झुक के बैठे हैं उसके सामने। ऐसे नहीं रखना, क्योंकि वो डीएम बिल्कुल सेंस करते हैं कि आपके अंदर अभी ये वाली एनर्जी है। तो जब आप इस उसमें आ जाएंगे, इस वाइब्रेशन में आ जाएंगे कि आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देंगे, जो आप चाहते हैं जिंदगी में करना, आप उसको प्रायोरिटी देंगे, तब जाके कहीं ये डायनामिक शिफ्ट होता है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज योर हैप्पीनेस फर्स्ट। आपको अपनी हैप्पीनेस को पहले चूज करना है। ठीक है गाइस? और ये जो मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये पांचों पॉइंट्स आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी हीलिंग कंसिस्टेंटली करेंगे। ठीक है ना? और हीलिंग में क्या आता है, इनर वर्क आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ वीडियो सुन के आप नहीं अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं बना सकते, आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क आता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग आती है, पॉजिटिव अफर्मेशंस आते हैं, जर्नलिंग आती है। तो यही कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिनको करके आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपने आप से पूछिए कि मेरा जो डीएम है वो क्यों थर्ड पार्टी में है, वो क्यों किसी और के साथ है? पहला पॉइंट क्या है? क्योंकि आप खुद अभी किसी और के साथ हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप अपनी एनर्जी अभी भी लीक कर रहे हैं। तीसरा है कि आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं कुछ रिलेशनशिप्स को लेके। फोर्थ है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप डीप सेल्फ लव नहीं करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज, आपने अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी नहीं बनाया। ठीक है गाइस? तो इनर वर्क करिए और अपनी वाइब्रेशन को चेंज करिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करिए, और अपने ट्विन के साथ यूनियन में आइए। बाय।